तो चलिए प्यारी बहना, इधर पे आपका आवेदिका का समग्र आईडी डाल देना है कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से लिख देना है समग्र आईडी 9 अंकों का इधर पे। उसके बाद में आधार नंबर लिखना है आवेदिका का, तो आधार नंबर में लिख देता हूँ। कुछ इस प्रकार से इधर पे आधार कार्ड लिख देना है। 12 अंक का इधर पे आधार कार्ड एंटर कर देना है। उसके बाद में इधर पे लिखना है आवेदिका का नाम। तो जैसे का मेरा आवेदिका इस बहन का नाम है। नीतू प्रजापति है। उसके बाद में इधर पर लिख रहा है आवेदिका का पति का नाम। मेरा तो इधर पे थोड़ा छोटे अक्षर में लिखना है ताकि आवेदिका का पति का नाम। तो मैं इधर पर पिता का नहीं डालेंगे, पति का डालेंगे, तो इस पर इधर पर टिक कर देना है। इसको ऐसे कैंसिल कर देना है। उसके बाद में इधर पे लिख देना है उसके पति का नाम। कुछ इस प्रकार से लिख देना है। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके बाद में इधर पे लिखना है आपको जन्म तिथि। तो जैसे कि मेरी 19/6/19 तारीख जून, मतलब कि जून, इधर पे 0 छठवां महीना, और इधर पे 1995। तो मैं इधर पे 1995 लिख दूंगा इस प्रकार से। और इधर पे लिखना है आवेदिका का पता। तो आवेदिका का पता लिख दूंगा मैं। नीतू प्रजापति, उसके बाद में ग्राम कोड़ा कला, उसके बाद में लिखना है तहसील जबीरा। कुछ इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद में इधर पे मांग रहा, और इधर पे लिख देना है जिला दमोह। फिर इधर पे वार्ड नंबर लिख देना है। वार्ड नंबर मेरा 05 है, तो मैं 05 लिख दूंगा। और उसके बाद में इधर पे पूछ रहा है जिला, तो इधर पे आपको जिला लिख देना है, जिला दमोह। जो भी आपका जिला पड़े वही लिख देना है। मेरा दमोह पड़ रहा है तो दमोह लिख दूंगा। और इधर पे पिन कोड मांग रहा है, तो मैं पिन कोड लिख दूंगा। कुछ इस प्रकार से पिन कोड लिख देना है। फिर इधर पे आपका आवेदक, फिर इधर पे आपका आवेदक का लाडली बहना का मोबाइल नंबर चाहिए। जो मोबाइल नंबर चालू हो उसको एंटर कर देना है। इसे मैं कुछ इस प्रकार से डाल दूंगा। ध्यान रखना है एक एक डिब्बे में कुल एक अक्षर लिखना है कुछ इस प्रकार से, नहीं तो एक डिब्बे में आप लोग 2 अक्षर कर दोगे ना तो ये फार्म रिजेक्ट होने की संभावना हो सकती है। फिर उसके बाद में वर्ग, यहाँ पे वर्ग पर टिक लगाएं। यदि आपका सामान्य है तो सामान्य पर टिक कर दीजिएगा। यदि आपका ओबीसी है, सॉरी वो जनरल या तो फिर हरिजन एसटी है तो इधर पर टिक करें। ये आपका कुछ भी है जो भी है, जैसे पिछला वर्ग है तो इधर पर पिछला पे आपको ऐसे टिक कर देना है। उसके बाद में इधर पे लिखना है आपको क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो यहाँ पे, यदि कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, यदि नहीं कर रहे हैं तो नहीं पे टिक कीजिएगा। और इधर पे विवाह की स्थिति टिक लगाएं, तो
तो यदि विवाह है तो विवाहित लगाएं, यदि तलाकशुदा है तो तलाकशुदा पर टिक लगाएं, विधवा है तो विधवा पर टिक लगाएं, परित्याग है तो परित्याग पे टिक लगाएं। तो मैं विवाहित पे लगाऊंगा क्योंकि ये विवाहित हैं, तो इस पर टिक लगा दूंगा। उसके बाद में चलना है नीचे अपन को, इधर पर लिख रहा है मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, तो हाँ मेरी 2.5 लाख से कम है, इस पर टिक कर दूंगा। और इधर पे लिख रहा है दूसरे नंबर पे मैं स्वयं या मेरे परिवार के का कोई सदस्य करदाता नहीं है, तो नहीं है तो टिक करना है। और इधर पे मैं स्वस्थ या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य केंद्र या शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकास ये में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवा निवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं तो इस पे भी टिक कर देना है। और 4 नंबर है मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का नाम 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है, तो नहीं है तो टिक कर देना है। फिर 5 नंबर है मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, तो मैं टिक कर दूंगा, नहीं है तो। और लिख रहा है 6वें नंबर पे मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार किसी योजना या प्रति माह 1000 रुपये या अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो इधर पर टिक कर देना है आपको। और 7वां नंबर है मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचन या मनोनीत जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर नहीं है, तो नहीं है तो टिक कर देना है आपको इस प्रकार से। फिर 8वां नंबर है मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य नहीं है तो टिक कर देना है। उसके बाद में इधर पे आपको छोड़ देना है, इधर पे सिर्फ आवेदक लाडली बहना इधर पे साइन कर देना है, आप बहना को साइन कर देना है इधर पे। जैसे कि मेरा इधर पे पेन थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, तो आप लोग अच्छे सुधार के लिखिएगा और साफ पेन से लिखिएगा। ये नीचे वाला पूरा आपको मिल जाएगा, इधर से लेके इधर तक, इधर से ये लाइन दिख रही है जो छोटी छोटी, देख सकते हैं आप लोग, ये जो लाइन दिख रही है इधर से लेके इधर तक, इधर से काट के ये वाली पावती आपको दे देंगे, ऊपर वाली वो रख लेंगे, तो उसके जरिए फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। और उसके बाद में अपन को अब क्या करना है, इधर पे क्रमांक लिख रहा है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। तो आपका आवेदन क्रमांक या पंजी नंबर जहां पर आप आवेदन करेंगे तो वो भर के देगा कितना पंजीयन क्रमांक है, तो उस हिसाब से वो इधर पे भर के देखा। और एवं आवेदन की दिनांक तिथि वो इधर से भर के देगा। और उसके बाद में आवेदिका का नाम रहेगा, जो लाडली बहना फार्म भरेगी उसका इधर पे नाम रहेगा, और इधर पे पति या उसका पति का नाम रहेगा। उसके बाद में इधर पे आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियां पाई गई हैं। तो इधर पे आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, यदि आपका आधार बैंक और अकाउंट लिंक है तो हाँ लिख देना है, नहीं है तो नहीं करना है। और उसके बाद में नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक करा लें पहले। उसके बाद में इधर पर लिख रहा है आपका बैंक अकाउंट डीबीटी अनलेबल है, तो यदि है डीबीटी अनलेबल तो हाँ कर देना है, यदि नहीं है तो नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर डीबीटी इनेबल कराएं। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। इधर पर लिख रहा है उक्त कार्यवाही पूर्ण किए जाने पर एवं पात्र का होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक डीबीटी एनेबल खाते में राशि प्राप्त होगी। नोट, यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षा उपरांत पात्र आवेदिका का होने की दशा में योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है। अब चलते हैं नीचे सिर्फ ये शर्त लिखी है और कुछ नहीं है। लिख रहा है देखिए खा नंबर में क्या रहेगा, निम्नकरणों में से आवेदन ग्राह्य नहीं किया गया। तो कौन कौन किया जा सकता है ग्राह्य, विवाहित होने से और 23 वर्ष से
60 वर्ष के मध्य बीच होने में और समग्र आईडी ई-केवाईसी ना होने से और पूर्ण ई-केवाईसी पूर्ण कराएं एवं पुनः आवेदन करें। यदि आपका ई-केवाईसी नहीं है तो आप ई-केवाईसी पहले ज़रूर करवाना है आपको, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले ई-केवाईसी करवाना है और डीबीटी अनलेबल करवाना है। सिर्फ यही चीज़ आपको आवश्यकता होगी और कुछ नहीं है। आपके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को समझ में आ ही गया। आवेदक का समग्र आईडी रहेगा ऊपर में, दूसरे नंबर में रहेगा आपका आधार कार्ड, तीसरे में रहेगा आवेदिका का नाम, जैसे कि ये बहना का नाम है नीतू प्रजापति तो इनका रहेगा, और इधर पे उनका पति या पिता का नाम रहेगा। शादी हो चुकी है तो पति का रहेगा, यदि शादी नहीं हुई है तो उनके पिता का रहेगा। और इधर पे जन्म तिथि लिखेगा। एक एक डिब्बे में एक अक्षर लिखना है कुल, बहुत ध्यान से भरना है आपको फॉर्म, नहीं तो ये आप एक में 2 कर दोगे ना तो कुछ मिस्टेक हो जाएगा। तो इधर पे लिखना है जैसे कि इनकी जन्म तिथि कुछ इस प्रकार से है तो इस प्रकार से कर देना है। आवेदक का पता तो इस प्रकार से कर देना है जैसे कि इनका पता ये लिखा है, और इधर पे ग्राम और शहर वार्ड सब कुछ लिखना है। तो जैसे जिला ये पड़ रहा है इनका, पिन कोड लिखना है लास्ट में, और इधर पे लिखना है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से कर देना है। और वर्ग पर टिक लगाना है जो भी हो, और पिछला हो, हरिजन हो, आदिवासी हो तो सब उस प्रकार से कर देना है। पिछला हो तो इस प्रकार कर देना, सामान अपने हिसाब से कर लेना है। और क्या शासन, विधवा, तलाकशुदा, निःशक्त इत्यादि पेंशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं पे करना, हाँ कर रहे हैं तो यदि ले रहे हैं तो हाँ पे करना है। और विवाह की स्थिति लगाएं, यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित पे करें, यदि तलाकशुदा है तो तलाकशुदा पे करना है, विधवा है तो विधवा पे करना है। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप और जो भी आपको जानकारी की आवश्यकता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको वीडियो फटाक से दे दूँगा। जो भी आपको कमती हो डीबीटी या ई-केवाईसी की सब कुछ मैं डिटेल से बताऊँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।